तो कैसे हो मेरे भाइयों। क्रीड एवेंटिस की कहानी कभी खत्म नहीं होनी और स्पेशली उसके क्लोन्स को ढूंढने की कहानी कभी खत्म नहीं होनी। ये जर्नी एंडलेस है। उसके क्लोन्स आते जाएंगे और हम उस पर वीडियो बनाते जाएंगे, राइट। तो आज ना मैं एक बेसिक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं तुम्हें बेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटिस बता सकूं। और उसका रीजन ये है बात करने का, बिकॉज अगर ये डीएनए इतना फेमस है, अगर ये डीएनए इतना चल रहा है और इतना अक्रॉस द ग्लोब माना जाता है और उसके इतने क्लोन्स बनाए जाते हैं, तो देयर इज अ रीजन। तुम जो भी मैं वेरिएंट आज डिस्कस करूंगा, कोई भी डीएनए तुम कैरी कर लो, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियों से। एंड दैट इज द रीजन क्रीड एवेंटिस डीएनए इज सो फेमस। और तुम्हें लग रहा होगा बड़ा अजीब सा कि यार एवं नहीं मिलते, खासकर इंडिया में जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो नहीं मिलते। नहीं, नहीं मिलते, समझ गया। लेकिन आप नोटिस होते हो और लोग आपको मुड़ के देखते हैं, इतना तो होता ही है, भले ही वो बात कॉम्प्लीमेंट तक ना पहुंचे। अब यहां पे जो मैंने एंटायर वीडियो बनाया है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उसके बेसिस पे मैं विनर जो है वो अनाउंस कर दूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन से, मेरे जजमेंट से। अगर तुम एक बिगिनर हो या बिगिनर से थोड़े से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अभी तुम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि तुम्हारे पास 50 फ्रेग्रेंसेज हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 5-10 परफ्यूम्स का कलेक्शन है, फ्रेग्रेंस का कलेक्शन है, या तुम बिगिनर हो और तुम पहली अपनी महंगी क्रीड एवेंटिस की फ्रेग्रेंस या क्लोन लेने वाले हो जो तुम्हारे शेल्फ की शोभा बढ़ाएगी, राइट। एंड यू हैव टू मेक द डिसीजन कि मेरे पास बेस्ट क्रीड एवेंटिस क्लोन कौन सा होना चाहिए। 3 पैमाने हैं उसके। पहला हो गया जूस क्वालिटी, नंबर 2 हो गया उसकी परफॉर्मेंस, और नंबर 3 हो गया प्राइस वैल्यू। अगर इन तीनों में कोई पास हो जाता है, तीनों क्राइटेरिया में, तो हम उसको विनर घोषित कर देंगे। पहला ऑलरेडी कौन बाहर हो चुका है, विच इज सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन अफनान। मेरे शेल्फ ऑफ फेम में वो रखा हुआ है, लेकिन उसके बाहर होने का रीजन सिंपल ये है कि वो जूस क्वालिटी में ट्रेमेंडस, लाइक नेक्स्ट लेवल है। नंबर 2, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन नंबर 3, प्राइस वैल्यू में दिक्कत क्या हो जाती है, इट कम्स अराउंड 3200, बट वो 100 ml आता है। तो मेरे जो नए भाई लोग हैं या वो लोग जो अभी एवरेज आउट, मतलब थोड़े अंदर घुस चुके हैं फ्रेग्रेंस गेम में बट अभी भी समहाउ न्यू बी हैं, उनके लिए वो 100 ml उतना वर्थ इट नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू हैव आइदर 150 ml और 200 ml ना, सेम प्राइस पॉइंट पे 3000 में। इसलिए मैंने उसको आउट कर दिया। नंबर 2 मैंने जिसको आउट किया है वो है मोब्ला एक्सप्लोरर को। अब मॉन्ट ब्लांक एक्सप्लोरर को, अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं, तुम्हारे भाईचारे वाले में, क्यों उसको मैंने बाहर किया, बिकॉज मेरे पास 200 ml वर्जन उसका है मोब्ला एक्सप्लोरर का, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है, परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि मैं उसको जब तक अभी यूज कर रहा था मुझे वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिली जो मुझे बाकियों से मिल रही है। प्लस उसका प्राइस पॉइंट भी बहुत हाई है, तो प्राइस वैल्यू भी उसकी हाई चली जाती है, इसलिए वो भी आउट हो जाता है क्रीड एवेंटिस के डीएनए को कॉपी करने में। अदरवाइज इट्स अ गुड डीएनए, लेकिन थोड़ा सा वही, जो बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं ना वो उसको ज़्यादा प्रेज करेंगे या उसकी बातें ज़्यादा करेंगे। जो न्यू बीज हैं और जो मीडियोकर सेगमेंट में हैं, 5-10 फ्रेग्रेंस वाले मेरे जैसे लोग जो सिलेक्टिव फ्रेग्रेंस उठा के ही लगाते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। तो फिर 3 कौन से बचते हैं उनकी बात करना चालू करते हैं। नंबर 1 मैंने लिया है अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, जो कि बहुत बात की जाती है जिसके बारे में। फिर आ जाते हैं अपना एक बिल्कुल नया कंटेंडर जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं की, बट आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस डीएनए, विच इज अल हरमैन लावेंचर। ये फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है अगर तुम्हें क्रीड एवेंटिस डीएनए पसंद है, बट तुम्हें पाइनएप्पल का नोट जो है वो उतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो तुम्हें इसमें मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाइनएप्पल थोड़ा सा टेम डाउन है। ये डायरेक्टली क्रीड एवेंटिस का क्लोन नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड टेक ऑन क्रीड एवेंटिस डीएनए। तो नंबर 2 ये हो गया, ये 2 हो गए अपने पास। नंबर 3 तुम्हारा और मेरा, हम सबका फेवरेट, क्लब दे न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा। तो ये 3 मेरे पास आ गए हैं जिनके बारे में आज मैं तुमसे बात करूंगा, एंड फाइनल तुम्हें विनर घोषित करके बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन में इन 3 में से तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। शुरुआत करता हूं हमारे सबके फेवरेट से, विच इज क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा। आज का इसका मार्केट प्राइस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 3400 है। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल, प्रोजेक्शन 3 फीट जाता है। परफॉर्मेंस इसका 10 से 12 घंटे आराम से खींच लेता है, इंटेंस हीट में भी। कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, आई मीन टू से कि अगर लोग बोलेंगे नहीं आपको कि आपने अच्छा फ्रेग्रेंस लगाया है, तो लोग नोटिस जरूर करेंगे, लोग एक बार मुड़ के जरूर देखेंगे, यार ये खुशबू कहां से आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैं जूस क्वालिटी की बात कर लेता हूं। व्हेन आई टॉक अबाउट प्योर परफा, इसकी जूस क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। बस एक ही बात आ जाती है कि तुम्हें जूसी पाइनएप्पल पसंद आना चाहिए, मिठास वाला पाइनएप्पल पसंद आना चाहिए। इफ यू लव दैट डीएनए,
तो तुम्हें ये लिटरल बहुत पसंद आएगा, तुम इसको बार बार खरीदना चाहोगे। मेरा इसका एटमाइज़र ख़राब हो गया है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक और प्योर परफॉर्म मंगवा लिया है और वो मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि उस वो वाला भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और उसका जो एटमाइज़र है वो फिर इसमें डाल दूंगा जब वो बॉटल ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, फैंटास्टिक। इसमें सबसे अच्छी बात यह, ऐसा लगता है शुरुआत में वो एशियन पेंट्स वाली खुशबू आती है, जो नए नए पेंट से खुशबू आती है ना, मतलब पास्ट में भी ऐसा बताया है मैंने इस टाइप का, कि इसमें एशियन पेंट्स जैसी खुशबू आती है। एंड ये जूसी पाइनएप्पल है, और ये क्रीड एवेंटस की बहुत अच्छी कॉपी करता है। और जिस हिसाब से ये आती है ना प्राइस पॉइंट पे 3400, जो आज ये प्राइस पॉइंट पे है, जूस क्वालिटी फैंटास्टिक, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, मतलब अच्छे खासे तो मुझसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मुझे मिले हैं। मुझे पसंद नहीं आता ये डीएनए, उसके बाद भी मैं वेयर करता हूँ बिकॉज ये दूसरों को बहुत अच्छा लग जाता है और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मुझे अटेंशन मिलता है। प्राइस पॉइंट की बात कर लूँ, पहले ये 5000 के आसपास आया करता था, बट नाउ 3400, इट्स काइंड ऑफ एन अनबीटेबल प्राइस। तो एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अच्छी फ्रेग्रेंस है, चलो इसको घड़ी करके रख दें। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट मैं आऊँगा यार सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पे। इट इज काइंड ऑफ स्मोकी पाइनएप्पल, स्मोकी टेक ऑन क्रीड एवेंटस, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रीड एवेंटस भी जो है वो थोड़ा सा स्मोकी डायरेक्शन में ही जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन जूसी एंड स्मोकी पाइनएप्पल। तो इसके अंदर ऐसा मुझे लगता है, देखो यार मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली इसके अंदर मिठास और वुडीनेस जो है वो एम्ड अप लगती है। मिठास मैं ये नहीं बोलूंगा कि शुगरी मिठास, लेकिन इसके वो सिंथेटिक मिठास नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खासी मिठास है जो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट मतलब इसमें तो कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि वो पेंट वाली भाई, वो भले ही थिनर या पेंट बोलो जो भी है, वो खैर मेरा परसीव्ड नोट है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बट ये मुझे ना अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस थोड़ा सा मेच्योर डीएनए लगता है। मैंने परफ्यूम गुरुजी की बात देखी थी, उनका एक वीडियो देखा था, शायद वो स्पॉन्सर्ड वीडियो था। और क्या करते हैं हम लोग यार, कई बार ना कुछ वीडियोस को बहुत गलत लेके चले जाते हैं कि स्पॉन्सर्ड है तो वो गलत बता रहे होंगे। मतलब भारत में अगर कोई एक इंसान है जो स्पॉन्सर्ड वीडियो करके भी गलत नहीं बोलेगा ना, तो वो परफ्यूम गुरुजी भाई हैं हमारे। और उन्होंने जो इसके बारे में बोला था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई लोग, है ना, तुम गुस्सा मत करना उस चीज़ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक भी कोई चीज़ इसके बारे में वो गलत नहीं बोली, या उन्होंने कुछ पेड नहीं बोला, ऐसा मेरे को लगता है। देयर वॉज नथिंग दैट ही सेड वॉज लुकिंग लाइक पेड, बिकॉज मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था जब वो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, इसको डिस्क्राइब कर रहे थे। ऐसा लगता है कि अगर मैं 17-18 साल का या 20-22 साल का होऊंगा, 24 साल से कम का होऊंगा, तो मैं यही वाली लगाऊंगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं अपनी मेच्योरिटी हिट करना चालू करूंगा, मैं 27-28 साल का हो जाऊंगा, 30 ईयर्स का हो जाऊंगा, एंड आई स्टिल लव दैट क्रीड एवेंटस डीएनए, मैं डेफिनेटली सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की तरफ जाऊंगा। दिस इज काइंड ऑफ अनबीटेबल थिंग। अगर तुम्हें थोड़े से मेच्योरिश क्रीड एवेंटस का टेक चाहिए, तो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस एक फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है, चाहे फिर पेड चीज़ें हो चाहे फिर ना हो। मेरा तो कोई पेड नहीं है, ना मुझे अभी कोई पेड दे रहा है। ऑब्वियसली मेरा जिस तरह का एटीट्यूड रहा है इस चैनल पे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई अभी कनेक्ट होना चाहेगा भी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ अ फैंटास्टिक डीएनए यार। मतलब अगर तुम एज वाइज देखो, दिस इज़ अ फैंटास्टिक डीएनए, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ज़्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली कम है। ये भी आज के टाइम पे तुम्हें 3400, 3500, इवन 36-3700 तक मिल जाएगा। बीच में सस्ता हुआ था, 3300 तक आया था, लेकिन अभी ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है। तो ये हो गया नंबर 2। अब तुम बोलोगे कि मैं इसको क्यों लेके आया, है ना। लास्टली मैं इसकी भी डिस्कशन कर लेता हूं कि वाई दिस वन। थोड़ा सा अपनी नोज को ट्रेन कर रहा हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए। दिस इज प्योर परफा, दिस वुडीनेस इज सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। मेरी एज, जो मैं बूढ़ा हो रहा हूं ना, इसके कारण मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये ज्यादा पसंद आता है। ये मेरा टेक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अभी विनर तो अपन ने नहीं बोला, विनर तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम न्यू भी हो नंबर 1 फ्रेग्रेंस गेम में, नंबर 2 या तो तुम मीडियोकर लेवल तक आ गए हो जहां पे तुम्हारे पास 5-10 फ्रेग्रेंसेस हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी बेसिस पे अपन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। 150 ml, 150 ml अल हरमेन ला वेंचर 4000 रुपीज, बट 200 ml। ये ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन मेरे ख्याल से आता है। और इन तीनों डीएनए में से, बिकॉज आई हेट पाइनएप्पल, नॉट हेट बट आई डोंट लव पाइनएप्पल दैट मच, ऑल दो मुझे कॉम्प्लीमेंट उसी से मिलता है। मैं भले ही कितनी महंगी फ्रेग्रेंस लगा लूँ, उनसे नहीं मिलेगा। 10-10 हज़ार की लगा लूँ, नहीं मिलेगा। इन दो से फैंटास्टिक कॉम्प्लीमेंट। इससे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। देखोगे इसका प्रेशराइज्ड है एटमाइजर, आह शानदार। अब ये मान लो कि जिनको पाइनएप्पल नहीं पसंद, न्यूबीज की बात कर रहा हूं मैं भाई लोग, जिनको पाइनएप्पल उतना नहीं पसंद बट उन्हें क्रीड एवेंटस का डीएनए चाहिए, उनको भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दे आर इनटू दैट कॉम्प्लीमेंट गेम के भाई मेरे को नोटिस करें लोग। सिट्रसी, एरोमेटिक, हल्का सा पाइनएप्पल का नोट, फ्रेश स्पाइसी,
ये है ला एवेंचर का डीएनए जो क्रीड एवेंटिस को कॉपी करते हुए भी एक डिफरेंट टेक लेता है। अगर इन तीनों में से सबसे दूर मैं बोलूं कोई क्रीड एवेंटिस के डीएनए से है तो वो अल हरमेन का ला एवेंचर है। बट लोग इसको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो पाइनएप्पल का नोट है, हल्का सा एक बैक एंड में कहीं ना कहीं वो नोट आता है, लेकिन वो अफरन नहीं है। अफरन क्या है? हल्का सा सिट्रसी है और अरोमेटिक है, फ्रेश फ्रेग्रेंस ये लगता है। थोड़ा सा ये बोलूँगा कि मस्की साइड ये कंपैरेटिवली ज़्यादा जाता है। मिठास बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर जो पाइनएप्पल की मिठास होनी चाहिए, एंड इसलिए मुझे ये डीएनए कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अगर मैं लीस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर की बात करूं इन तीनों में से, तो वो मेरे लिए हमेशा अल हरमीन रहा है, लीस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर। प्राइस वैल्यू फैंटास्टिक है, 4,000 में मतलब सेम प्राइस ब्रैकेट में ही खेलता है, 4,000 रुपए में तुम्हें 200 ml मिल जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करूं तो ये लीस्ट है। तो तीन में से प्राइस आई एम ओके विथ इट। नंबर 2 प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस मैंने इसका नहीं बताया, तो प्रोजेक्शन की मैं बात कर लूं तो ये 3 फीट आराम से देता है। परफॉर्मेंस की मैं बात कर लूं तो इसका परफॉर्मेंस 10 से 12 घंटे इसका भी कहीं नहीं गया। हाई हीट में फैंटास्टिक परफॉर्मर है, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो अपन कॉम्प्लीमेंट गेम खेल रहे हैं ना, न्यू बी जिनको इंप्रेस करने जा रहे हैं, जो न्यू बीज होते हैं हमारे, उनको इंप्रेशन जमाना है। उस गेम की अगर मैं बात करूं, ये वहां पे थोड़ा सा आउट हो जाता है। प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस और प्राइस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि कॉम्प्लीमेंट गेटर वो नहीं है। जूस क्वालिटी फैंटास्टिक, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, प्राइस वैल्यू में ये कहाँ मात खा जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं है। तो प्राइस वैल्यू तुम समझ रहे हो ना कि पैसा खर्च किया है तो कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, ये वहां पे आउट हो जाता है। तो इसको अपन साइड रखते हैं। फिर आते हैं अपन फाइनल 2 वर्जन्स में, क्योंकि दोनों 150 ml हैं, 150 ml दोनों आते हैं। दोनों जो हैं वो 3,400 के आसपास दोनों आ जाते हैं। अब ये बनता है कि तुम्हें किससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं या इनमें से कोई एक लेना है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूबीज हो या फिर मीडियोकर अभी लेवल पे हो, तो फिर तुम्हें इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, अपना पर्सनल ओपिनियन, तो दिस इज ऑलवेज द विनर। मैं इसके ऊपर हमेशा इसे चूज करूंगा बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी लेवल इट इज हैविंग, द स्मोकी डीएनए इट इज हैविंग, ऑल्दो इट इज स्वीटर बट इट्स फैंटास्टिक। जो स्मोकीनेस, जो वुडीनेस, अर्दीनेस इसके अंदर है, वो मैच ही नहीं कर सकता कोई इन तीनों में से डीएनए। वो मुझे तब इसका पसंद है, मतलब थोड़ा सा डार्कर डीएनए है ये। लेकिन बात चल रही है मास प्लीजिंग सेंट की, राइट? सब चीज़ों में, तीनों में वो एक्सेलेंट होना चाहिए। तो नंबर 1 एक्सेलेंसी क्या हो गई हमारी भाई, कि हमारा जूस क्वालिटी फैंटास्टिक, तो ये भी है। नंबर 2 प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस, ये भी है। प्राइस वैल्यू, कि अगर 10 लोग खड़े कर दिए जाएं तो 10 लोग में से कितने इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या इसको नोटिस करेंगे, तो ये 10 में से जाता है 6 लोग पे, कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 6 लोग एटलीस्ट तो इसको नोटिस करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर तुम्हें और थोड़ा सा लॉजिकली जाना है तो 10 में से 5 लोग तो इसको नोटिस करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आइदर और। यहीं पे वो चीज यहां पे कम हो जाती है, तो वो 10 में से ये 3 या 4 पे आ जाती है। अगर ये 5 है तो 10 में से 3 या 4 लोग इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या इसको नोटिस करेंगे। और लास्ट, अल हरमैन का ला वेंचर, 10 में से 2 या 3 लोग मैक्स आउट करके इसको नोटिस करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे लिए क्लियर क्लीन विनर, अगर तुम एक स्टार्टिंग न्यूबी हो फ्रेग्रेंस गेम में, या फिर तुम अभी मीडियोकर लेवल पे हो एंड तुम अभी भी इस बात पे जज करते हो अपनी फ्रेग्रेंस गेम को कि तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं एंड किस तरह से लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, एंड यू नो तुमने पैसा खर्च किया है तो उसका इम्पैक्ट तुम्हें आउटर वर्ल्ड में दिखना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स में दिखना चाहिए, तो ब्लाइंड बाय कर लो। फिर तुम्हारे पास क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म होना चाहिए। इट इज़ द क्लियर विनर इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट एंड दैट इज़ द रीज़न ये इतना बिकता है। इसका यही रीज़न है। जिस दिन तुम थोड़ा मेच्योर होना चालू होगे उस दिन तुम सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पे चले जाओगे। जिस दिन और मेच्योरिटी बढ़ना चालू होगी एंड थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाहोगे उस दिन तुम अल हरमैन के ला वेंचर पे जाओगे। बट टिल दैट टाइम, जिनको ये वीडियो देखना होता है, जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग एज के लोग होते हैं, जिन्होंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की होती है, फॉर यू आउट ऑफ दीज 3 ये 2 तुम्हारे रिडंडेंट हो जाते हैं अभी के लिए, एटलीस्ट फॉर नाउ, एंड द क्लियर विनर इज प्योर परफॉर्म 150 ml। प्राइस वैल्यू एवरीथिंग मैं मना नहीं कर सकता, चाहे मुझे भले ही कितने ये दोनों डीएनए पसंद हो, मैं इसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकता एंड आई हैव टू बी ट्रुथफुल टू यू। तो इसलिए ये 2 तुम तब चूज़ करना जब 27-28 की एज हो चुकी हो, शादी होने वाली हो या हो गई हो। यू डोंट केयर अबाउट whosoever is giving you the compliments, it's more about more finer fragrances और मोर फाइनर टेक ऑन क्रीड एवेंटस, तब ये खरीदना चालू करना। अगर तुम्हें दंगे मचाने हैं जाके अपनी फ्रेग्रेंस गेम से, तो दिस इज द डीएनए दैट यू शुड बी ओनिंग। तो मिलता हूँ मेरे भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।